ओम शांति ओम। यह शब्द कहते कहते हमारी और आपकी जुबान थक गई होगी। पिछले 3 महीने में हमने अपने ज़्यादा साथियों को खो दिया है। हम कुछ आगे बातें करें उसके पहले आइए हम आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं और उस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। उस ऑडियो को सुनने के बाद हम भैया आपसे ये शिवनगर चर्चाएं पंचायत करेंगे। है ना जो जी ब्रजेश तिवारी जी अरेस्ट थे। जी 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 उनका देहांत हो गया है 12 नवंबर को। साइलेंट अटैक आ गया उनको। जी। तो भैया इनकी 2 महीने की पेमेंट रुकी है और मेरे ससुर भी नहीं है, मेरी सास भी वृद्ध है और घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है भैया। हम्म। और ये तिवारी जी का 2023 का कुछ पैसा भी काट लिया गया था पेमेंट का। भैया अगर दिलवा देते, और जो पंचायत से 2 लाख मिल रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा। जी बहन जी जी। तो प्लीज भैया छोटी बहन समझ के कुछ हेल्प कर दीजिए। नहीं बहन जी, नहीं रोए ना प्लीज आप। मेरे नहीं 8 साल का भी बेटा है, 10 साल की लड़की है। नहीं बहन जी, चुप बहन जी, आप चुप हो जाइए ना। नहीं, आप हम लड़ेंगे आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है ना। भैया और पंचायत से जो 2 लाख की है मिलती तो सम्मान कार्ड तो किसी का नहीं बनता, तो कहाँ से सम्मान कार्ड लिया हूँ मैं। नहीं नहीं बस। और कितने बड़े बड़े बच्चे आपके? 8 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है और सास वृद्ध है और ससुर भी नहीं है घर में। ससुर 13 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। आप चुप हो जाइए, मत रोइए, ठीक है। हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और आपके लिए हम लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? जी भैया मेरा 10th हुआ है। यदि आप कहेंगे तो मैं प्राइवेट पढ़ाई कर लूंगी भैया। नहीं बहन जी, आप प्लीज भैया इस छोटी बहन को ना भूलना भैया। मैं कैसे बच्चे नहीं 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 पालूंगी। नहीं 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 मैं नहीं तिवारी बहन जी जी। के तो भरोसे थी और तिवारी जी अचानक चले गए भैया। बैंक बैलेंस भी नहीं है 1 रुपए मेरा। नहीं बहन जी, बिल्कुल आप हिम्मत रखिए। और ऐसे करके तो 20 लोग अभी 2 महीने में 20 लोग एक्सपायर हुए। 20 लोग का जी भैया। हमारे बीच से में नहीं रहे। 14 साल से अपनी सेवाएं दी और आज कुछ भी नहीं है आप लोग के लिए, परिवार के लिए। और भैया बच्चे पढ़ते हैं महंगे स्कूल में और फीस भी उनकी बकाई है। ये मेरेडियन स्कूल खुला है पुष्पराज बघेल का, तो आप तो प्राइवेट के हाल जानते ही हैं। सही बात है ना। वो तो जो टीसी दे के नाम काट के बाहर कर देंगे ना, वो तो फीस नहीं चुकी, तो ये तो। अब ये अपन इसी के भरोसे थे नौकरी के, तो अब वो भी नहीं रह गई भैया। और 2023 में मैडम ने कुछ तिवारी जी की सैलरी काट ली थी, तो आप पता करके प्लीज भैया करिए, छो भूलना ना भैया। नहीं नहीं बहन जी, मैं बात करूंगा और आप उसके पूरे कागज वागज तैयार करो, ठीक है ना। और भैया अमूल कार्ड मैंने अपना भी बनवाया था, तो वो निरस्त हो गया कि तिवारी जी का भोपाल से नाम नहीं पता। हाँ, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखो। आपके लिए आपको हम लेके जाएंगे भोपाल में भी और हर जगह जी भैया जरूर। ज्ञापन देंगे और भगवान आपको अनुकंपा नियुक्ति मिले, उसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। भैया मेरे ससुर भी नहीं है, घर में कोई नहीं है। अब हाँ मेरी बहन जी, सास मैं तो वृद्ध है। हाँ मैं हूँ, आप टेंशन नहीं लो और मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। जी भैया। आप निश्चिंत रहें। मैं नंबर सेव कर लेता हूँ आपका, आप भी सेव कर लीजिए। हाँ, जी भैया। जी जी। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो और कुछ भी हो तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। जी भैया। जी। आप अकेली नहीं है। जी भैया। और ये पंचायत से जो 2 लाख मिलता है भैया, यदि वो मिल जाता तो मैं बच्चों को कम से कम 1 साल और पढ़ा लेती प्राइवेट से। चलो हम देखते हैं, हम बात करते हैं जनपद के सीओ से, बात करते हैं। जो जी ज्यादा से ज्यादा सीओ साहब जो भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम करवा लेते हैं। जी भैया। ध्यान रखना भैया, कह के हाँ, भूल मत जाना, सब कह के नहीं भूल नहीं नहीं जाते हैं। नहीं नहीं बहन जी, अब मैं क्या बताऊं, मेरे को भी बहुत दुख है और बहुत पीड़ा हो रही है,
ठीक है ना? क्योंकि मैंने 2-4 DRS को फोन किया, वो यही बोल रहे थे, फिर लौट के फोन तक नहीं करते भैया। नहीं नहीं मत रो आप, मैं करूँगा, आपसे बात करूँगा और आपकी जो भी मदद होगी मैं करता रहूँगा। जी भैया। क्या करो बहन जी, ठीक है ना? जी तिवारी जी अचानक चले गए भैया, बैठे बैठे उनको साइलेंट आ गया तो वो अचानक ही चले गए। अभी 40 साल तक के तो हुए नहीं थे वो। ठीक है बहन जी, कुछ हम लोग करवाते हैं सहयोग, ठीक है ना? जी भैया जी, भूलना नहीं भैया सब हाँ जैसे। हाँ ना, हाँ बहन जी बिल्कुल। आप धैर्य रखें, कहीं ना कहीं सब ठीक हो जाएगा। जी भाई। ठीक है, ठीक। जी धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने ऑडियो सुन लिया होगा। आपने उसके दुख दर्द को कभी महसूस करने का प्रयास किया? नहीं किया, होगा भी नहीं आपको दुख दर्द का एहसास, क्योंकि हमको दुख और दर्द का एहसास उसी दिन होता है जिस दिन हमारे खुद के साथ कोई ऐसी घटना होती है। सोचिए, एक महिला जिसका पति जीआरएस था, वो 38 से 40 साल की उम्र की अवस्था में हमें छोड़ को, अपने परिवार को छोड़ के चला गया। अपने पीछे अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, उसके पिता है नहीं, उनके परिवार का संरक्षण देने के लिए मात्र एक वृद्ध माता जी हैं। सोचिए आज वो परिवार किस असहाय की स्थिति में है, उस परिवार को कितना दुख और दर्द हुआ होगा। इसी दुख और दर्द को समझते हुए हमारी टीम ने खंडवा से न्याय यात्रा निकालने का प्रयास किया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ आप सब देख चुके हैं। यह परिणाम और बहुत बेहतर हो सकता था। जिस तरह से आप सबने पिछले साल हड़ताल में सहयोग किया था, अगर उसी तरह से सहयोग किया होता तो आज हमारी इन बहनों माताओं को न्याय मिल गया होता। आज उनके परिवार से कोई न कोई अनुकंपा नियुक्त पा चुकी होती। साथियों, आग्रह है कि कृपया इस आग को बुझने मत देना। हम तो सोचे थे कि हम अब शांत हो जाते कुछ पल के लिए। जो हमारे साथ हुआ पिछले 8 से 10 दिन में, जो भी कुचक रचा गया हमारे मिशन को, हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए, हमने सोचा कि हम शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर से ऐसी हमारे सामने घटनाएं आ गई जिसको सुन करके अगर आप इंसान होंगे तो आपके अंदर भी दुख और दर्द महसूस हुआ होगा। आज उसके बच्चे बेचारे के, सोचिए, फीस जमा करने के पैसे नहीं हैं। स्कूल से उनको शायद नोटिस आ चुकी है कि अगर आप अपने बच्चे को फीस जमा नहीं कर पाएंगे तो हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अगर आज हमारे पास पैसा होता तो हम कम से कम इतनी मदद तो कर ही सकते थे कि हमारे दिवंगत साथी के परिवार के बच्चों की फीस तो भर सकते। संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो साथ हो चाहे ना हो, उसकी और उसके परिवार की, उसके बच्चों की, हर एक की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ ओम शांति ओम लिखा। 3 महीने में हमने सिर्फ और सिर्फ ओम शांति ओम लिख करके अपने आक्रोश को केवल खत्म किया है बस। जबकि हमें उस आक्रोश को जमीन पे ला करके, सरकार के खिलाफ लड़के, अनुकंपा नियुक्त दिला करके, उस परिवार को अनुग्रह सहायता दिला करके करनी चाहिए थी। हमारी टीम फिर से दुगनी ऊर्जा के साथ अब जमीन पर आएगी। आप समस्त साथियों से आग्रह है कि ऐसे जिले, ऐसे ब्लॉक को चिन्हित करें जहां पर कोई भी पदाधिकारी किसी संघ की सुने, किसी महासंघ की सुने, उसको तुरंत किनारे कर दीजिए। मैं किसी संघ की हिमायती बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो ना वो संघ का है ना वो महासंघ का है। अगर वो आपके परिवार के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो वो ना महासंघ का है ना ही संघ का है। ऐसे पदाधिकारियों को आप तत्काल बर्खास्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ें, अपने साथियों को सुरक्षा दे सके, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिला सके, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्त दिला सकते हैं, तो आप अपने ग्राउंड लेवल मिशन से फिर से चालू कर दीजिए। उन जिलों को चिन्हित करिए जहां पर ये आंदोलन ज्ञापन कार्यक्रम नहीं हुआ। हम कहते हैं आप आंदोलन नहीं आ सकते थे क्या? 5 दिन का ज्ञापन आप उस साथी के सहयोग के लिए, उस साथी के परिवार को अनुकंपा नियुक्त दिलाने के लिए आप 5 दिन का अवकाश नहीं ले सकते थे? माना कि हमने अनिश्चितकालीन
आंदोलन का हड़ताल किया था, आह्वान किया था। क्या आप 5 दिन के लिए हमारे समर्थन में नहीं आ सकते थे? हमने ये भी कहा था हमें कोई संघ महासंघ से मतलब नहीं है, आप अपने लेटर पैड पे दो, आप अपने संघ के नाम लिख के दो, लेकिन हमारे साथियों की अनुकंपा, नियुक्ति और अनुग्रह सहायता के लिए आवाज उठाओ। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर दोषारोपण किया कि फलाने पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। उसकी गलती किसकी है? उसको आपने बनाया है पदाधिकारी, उसको आपने चिन्हित किया है। अगर वो आपकी नहीं सुनता है तो वो आपका पदाधिकारी कदापि नहीं हो सकता। ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सारे जिलों ने संगठन को संघर्ष करने के लिए राशि प्रदान की थी। ध्यान रखिए, मैं चंदा के सख्त विरोधी हूं। चंदा होता है किसी को 5,000 रुपये मांगना कि हम आपकी नौकरी परमानेंट करवाएं, कि 10,000 रुपये मांगना, वो होता है चंदा। हमने चंदा बिल्कुल नहीं मांगा था। मैं चंदा प्रथा का घोर विरोधी हूं। लेकिन संघर्ष लड़ने के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में, संघर्ष निधि के रूप में आपको सहयोग करना था। हमारे अवकाश के दौरान बहुत से जनपदों ने फीडबैक दिया, बहुत से आम जीआरएसओं ने फ़ोन करके दिया, भैया हमने तो अपनी सदस्यता शुल्क जो संघर्ष निधि है अपने फलाने पदाधिकारी को दे दिया। आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची? हमारे पास नहीं पहुंची। अगर हमारे पास वो राशि होती तो हम आज इस महिला के घर में जाते और कम से कम उसके बच्चों की फीस चुका करके आते और उसके 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था हमारा संगठन उठाता। अगर हमारे साथ ऐसी कोई दयनीय स्थिति आती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई दयनीय स्थिति आती है तो संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस परिवार को संरक्षण दे। संरक्षण सिर्फ नियमितीकरण करने के लिए नहीं होता है, हमारी बहनों को सम्मान दिलाने के लिए, हमारे माताओं को सम्मान मिले, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके पुत्र गुजर गए हैं, जिनके भाई हम गुजर गए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए संगठन होता है। हम और सिर्फ किस चीज में केंद्रित रह गए? हमको सिर्फ नियमितीकरण चाहिए। हमारा परिवार कहाँ है, हमारे जाने के बाद क्या कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। हम फिर से चालू करेंगे, दुगनी ऊर्जा के साथ चालू करेंगे। हमने सोचा था शांत हो जाए, लेकिन अब नहीं होंगे, अब बिल्कुल शांत नहीं होंगे। इस आवाज को सुनने के बाद भी अगर आपका खौला नहीं है खून, तो समझिए वह खून पानी है। आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा और 100% होगा। आपके साथ भी सिर्फ सभी साथियों शांतियों में लिखकर चले जाएंगे। आपसे आग्रह है कि कृपया आएं, जीरो लेवल से, सेक्टर लेवल से। आप किसी अधिकारी की उम्मीद मत करें, कोई अधिकारी आपकी मदद करेगा। आएं, अपने सेक्टर को मजबूत करें, अपने ब्लॉक को मजबूत करें और अपने जिले ब्लॉक में ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करें जो आपकी आवाज सुनता हो, किसी संघ महासंघ की नहीं। वह आपके नाइंसाफी के साथ खड़ा हो, ऐसे हनुमानों को आप चुनिए। हम मिशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, आए इस मिशन में हमारे साथ जुड़ जाएं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस अवकाश के दौरान आपने जो भी संघर्ष निधि संगठन को दी रही होगी उनको बिल्कुल दें। हम जा रहे हैं, हमारी जितनी भी दिवंगत रोजगार सहायक साथी हैं उन सब के परिवारों के लिए लड़ेंगे। हम तो आंदोलन का रास्ता अपना लिए थे, लेकिन वहां भी आप सब साथियों ने सहयोग नहीं दिया। अब हम दूसरा रास्ता तैयार करें कोर्ट का। हम जाएंगे, हम हर उस जीआरएस के घर जाएंगे जहां पर उनको अनुकंपा, नियुक्ति और अनुग्रह सहायता नहीं मिली है। हम दिलवाएंगे, हम फिर से जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे, तरीके हम बदलेंगे। हमने वकील से बात कर ली है, रितेश तिवारी जी ने 2 दिन के अंदर सारी बातें कर ली है। अब हम कोर्ट के माध्यम से फिर से जाएंगे, मैदान में जाएंगे, सरकार के सामने जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर के रहेंगे। ये आपसे वादा है। आपसे फिर से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी साथी जो भी आपने संघर्ष निधि अपने पदाधिकारियों को दिया होगा उनसे स्पष्ट बोलें कि या तो प्रदेश संगठन को वो राशि दे दें, हम उसका उपयोग करेंगे आपके लिए, कोर्ट में लिए, जहां भी जैसा प्रयोग करेंगे हम उसका करेंगे। अपने पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और अगर नहीं दे सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप राशि नहीं दे रहे हैं तो सभी पदाधिकारियों से भी मेरा आग्रह है कि कृपया अपने उन समस्त रोजगार सहायक साथियों को पैसा लौटा दें जिनको आपने बताया था कि आपकी राशि संगठन में सहयोग के लिए दिया जाएगा, संघर्ष करने के लिए दिया जाएगा। याद रखिए, हमने संघर्ष का ही पैसा मांगा था आपसे। हमने कोई चंदा 5 कॉलम 10 कॉलम बिल्कुल भी नहीं मांगा था। अब जल्दी मांगेंगे उस चीज़ की। इसलिए आइए हमारी इस मिशन में सहयोग करिए। धन्यवाद, नमस्कार।